राधे राधे आप सभी को। थैंक यू सो मच इस स्टिक को बनने के लिए। हमारे इष्ट को, हमारे गुरु को थैंक यू सो मच। जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी को थैंक यू सो मच। हमारे एंजल्स को थैंक यू सो मच। हमारे एंसेस्टर को थैंक यू सो मच। हमारे स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू सो मच। और जो भी इस पृथ्वी पे निस्वार्थ सेवा करते हैं, ड्यूटी करते हैं, उनको भी थैंक यू सो मच। आपकी जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम परेशानी है, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो। यहाँ एक एनर्जी, किसी मस्कुलाइन की एनर्जी आ रही है और ये अर्जेंट है, अर्जेंट मैसेज है, इसीलिए हम बना रहे हैं, वरना थोड़ी देर बाद बनाते हैं। किसी ऐसे मस्कुलाइन एनर्जी का पर्सन का एनर्जी यहाँ आ रहा है जिसे जो कोई किसी पेपर पर, किसी प्रॉपर्टी के पेपर पे सिग्नेचर कर रहे हैं, ठीक है। और वो पेपर बार बार हवा के झोंक से उड़ जा रहा है, पेन चलते चलते रुक जा रहा है, या पेन बार बार नीचे ज़मीन पे गिर जा रहा है उनके हाथ से छूटकर। उनके सिग्नेचर करने में बार बार ये अड़चन आ रहा है, तो वो ये समझ नहीं पा रहे हैं, या यूँ कहें कि उनको समझ में आ रहा है लेकिन वो देख के अनदेखा कर रहे हैं। ये कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, जैसे पुलिस में, आर्मी में। दिख तो रहा है वैसे पुलिस में ही है। उन्होंने किसी के साथ अनजाने में, जो मस्कुलाइन पर्सन है वो अपनी सामने की पार्टी के साथ, जो भी ये महिला पुरुष जो भी हैं, उनके साथ अनजाने में कोई इनसे गलती हुई है, अनजाने में, जिसे वो पर्सन अपने दिल दिमाग पर बैठा रखा हुआ है कि हाँ ये मतलब इनके लिए, मस्कुलाइन एनर्जी के लिए एक बदले की भावना कि मुझे उससे रिवेंज लेना है। तो इस मस्कुलाइन पर्सन पे इनके इष्ट की विशेष से विशेष कृपा है। क्यों इनके इष्ट की विशेष कृपा है? इसलिए कि इनसे जो गलती हुई है वो अनजाने में हुई है। इन्होंने किसी को जान के हर्ट नहीं किया है। और ये प्रॉपर्टी का पेपर है, हो सकता है कि इनके साथ धोखाधड़ी हो, इनकी भावनाओं से खेला जाए। इसमें 3 से 4 लोगों का ग्रुप है, एक महिला, एक पुरुष, और एक कोई जैसे एज ज़्यादा है उनकी, हो सकता है 60-65 की उम्र हो। और मुझे एनर्जी मिल रहा है जैसे कि घर के आसपास, जैसे उसको क्या कहते हैं ना, आसपास के जो रिलेशन होते हैं, जिसको हम लोग पटीदार कहते हैं। एक ही भाई, एक ही माँ बाप से जन्म लेने के बाद जब 2-3-4 जो भी हैं, उनकी जब खुद की संतानें होती हैं और इनका घर बन जाता है, ठीक है, तो वो पटीदार हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ वाइब्स वैसे ही आ रही है। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हमको नहीं पता, ठीक। तो ये टेम्परेंस, जस्टिस, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स,
फोर ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, जस्टिस और जजमेंट, दी हाई प्रीस्टेस, स्ट्रेंथ। कार्ड दिख रहा है स्ट्रेंथ का। तो ये जो मस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है, हो सकता है इस समय इन्हें कोई शारीरिक प्रॉब्लम, परेशानी हो सकता है। इनकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस में है। कार्ड दिख रहा है थ्री ऑफ पेटिकल्स। ये जो मस्कुलाइन एनर्जी हैं, ये भक्त हैं, शिव शक्ति के भक्त हैं। इनकी शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस है और इन्होंने जो गलती की वो अनजाने में गलती, इनसे गलती हुई है लेकिन वो अनजाने में की है, जिससे सामने वाले के मन में क्रोध और इतना ज़्यादा भर भर के गुस्सा, नाराज़गी, घृणा है कि वो इनसे बदले की भावना अपने मन में बैठा के रखा है कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं ये करूँगा। हो सकता है इस समय ये कुछ प्रॉपर्टी का पेपर साइन कर रहे हैं, हो सकता है ये प्रॉपर्टी उनको दे रहे हों, या वो किसी और के ज़रिए इनकी प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और के ज़रिए। बाद में सामने आएगा कि ये उसने नहीं लिया, ये तो इन्होंने लिया। अभी ये जो भी हैं ये खुल के सामने नहीं आए हैं। ये एक नकाब में इनका चेहरा बंद है। इस समय ये मस्कुलाइन एनर्जी की तबीयत ठीक नहीं हो सकती है। हो सकता है कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो, मानसिक प्रॉब्लम हो। जब शारीरिक प्रॉब्लम बढ़ती है तो मानसिक प्रॉब्लम तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। दवाइयों का खर्च है, ठीक है। हो सकता है ये कोई बड़ी बीमारी में जूझ रहे हैं जिससे इन्हें पैसे की प्रॉब्लम है। यहाँ पैसे की प्रॉब्लम इनको है, ठीक, इसलिए ये शायद अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। लेकिन ये जिस चीज़ के लिए ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, इनको वहाँ से वो कुछ इंसान बेचता है तो उसके बदले में पैसा मिलता है ना, इनको वो नहीं मिलेगा। इनके साथ छल किया जाएगा, अब बहुत बड़ी मात्रा में छल किया जाएगा कि इनको संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। और यहाँ पर दो महिलाओं की एनर्जी आ रही है। एक वो पर्सन, दो महिलाएं, ठीक, एक कम एज की, एक ज़्यादा एज की, वो साजिश कर रहे हैं। इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है ना कि ये अच्छे ये पुलिस में है, ठीक है, हो सकता है ये अच्छे अपराधियों को भी सही कर देते हैं अपने तौर तरीके से। इनके अंदर इतना स्ट्रेंथ है। ये भक्त हैं, ये शिव शक्ति के भक्त हैं। इनके साथ जजमेंट और जस्टिस दोनों होगा। और इन पे, ये शिव शक्ति के भक्त हैं लेकिन इन पे शनि देव की भी कृपा है। शनि देव की कृपा है, इसीलिए अगर हम किसी के लिए अपने मन में कोई भेदभाव या गंदगी नहीं रखते हैं ना, तो शनि देव की विशेष कृपा होती है।
और शनि देव जस्टिस करेंगे। और ये जस्टिस ही है कि कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है, साजिश रचता है, वो हमारे सामने एक मैसेज के रूप में आ जाना, ये जस्टिस है। और उस पर आप अमल करें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है। और हम तो भगवती भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि ये मैसेज जिसके लिए है, क्योंकि अर्जेंट मैसेज है, जिसके लिए है उसके पास वो पहुँचे। और इस मस्कुलाइन का एज है जो लगभग 30 से 35 साल इनका एज है। इनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस समय हो गई। इस समय इनकी हालत, पास्ट में ये टेम्परेंस थी, इनमें स्ट्रेंथ कमाल की थी, ठीक है, लेकिन इस समय इनकी हालत ये है। इनकी हालत ये है, ये चाहकर भी उस चीज़ को देखना नहीं चाहते, प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, दिक्कत में है। ये मैसेज सिर्फ इसलिए आया है। और जो सामने वाला पर्सन है ना, उसकी आयु हो सकती है थोड़ी कम हो, थोड़ा इनमेच्योर है, इसलिए उसके मन में ये बदले की भावना उठी है। इस समय इस मस्कुराइन पर्सन की एनर्जी रात भर जागना, इनके दिमाग में एक चीज़ हमेशा चलता है ना कि मैं अपनी फैमिली को कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो न दूं। मतलब अपनी फैमिली के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाकर उनकी सारी सुविधा पूरी करना, उनकी मनोकामना पूरी करना, उनको हर एक ऐशो आराम देना। और जब इंसान इस चीज़ में फेल हो जाता है ना, तो वो उसको क्या है, रात भर बेचैन रहना, घबराना, घबराहट होना, एंजाइटी होना। और ऐसे जब ये सब छोटी छोटी डिप्रेशन से जब स्ट्रेंथ में कमी आती है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती है। एंजाइटी, रात में सोना न, तनाव, मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन सब बिगड़ा होना। तो जब इंसान के पास एक के बाद एक, बैक टू बैक ऐसी प्रॉब्लम परेशानी आती है, तो वो ऐसे निराश हताश हो जाता है कि वो अपने पास रखी हुई चीज़ों को भी जो पॉजिटिव वे में है उसको देख नहीं पाता है, ठीक। तो ये इनमें ये कमी है अभी प्रेजेंट में उनकी हालत ये है। लेकिन कुछ समय बाद अगर ये पेपर पे सिग्नेचर नहीं करते हैं, इनके इष्ट, इनके गुरु इनको बार बार साइन दे रहे हैं कि पेपर पे सिग्नेचर न करें, इनको सपने के जरिए भी बताया जा रहा है कि पेपर पे सिग्नेचर ना करें। ये मैसेज इनके पास क्यों आया है? क्योंकि इनकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस है, दी चैरियट, और ये एक भक्त प्रवृत्ति के हैं। और जो भक्त प्रवृत्ति के होते हैं वो चाह कर भी, अगर इनके मन में किसी के लिए कोई द्वेष और इससे आती भी है ना, तो वो मतलब उसे इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि मैं अगर ऐसा करूँगा तो मुझे मेरे भगवान नहीं मिलेंगे। और भक्त की इच्छा सिर्फ अपने भगवान को पाने और चाहने में होती है, उसको किसी की प्रॉपर्टी से, किसी की धन दौलत में कोई रुझान नहीं होता है। तो यहाँ ये मस्कुराइन एनर्जी की एनर्जी है। तो अगर ये मैसेज आपके पास पहुँचा है तो आप उस पर गौर करें। सह चुके आपको जितना सहना था, अब सहने की बारी इनकी आई है और ये सहेंगे। बस आप इतना करिएगा कि सिग्नेचर मत करिएगा। हो सकता है अक्सर करके जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है
कि ऊपर का जैसे पेपर होते हैं, 1-2 पेज ऐसे रखे जाते हैं, जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो मतलब मेरी इच्छा चाह जो है वो पेपर उसी के रिलेटेड है। लेकिन उसके बाद अंदर के पेपर में कुछ ऐसे पेपर छिपा दिए जाते हैं ना, कि आप एकदम अनाधुन पेपर पे सिग्नेचर करते जाएँगे और कुछ ऐसे पेपर पे सिग्नेचर कर देंगे, जिसके बाद आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर कोई पेपर कोई साइन करने से पहले उस पेपर की जांच करें, या आप जिसके ऊपर विश्वास करते हैं कोई आपके पास ऐसा आस-पास है, तो उसको वो पेपर दिखाइए, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कुछ ऐसा, तो कोई ऐसे ही कहीं सिग्नेचर तो कर नहीं देगा। तो अपने आँखों पर बंधी पट्टी खोलिए और उस पेपर का जांच स्वयं करिए या किसी से करवाइए। उस पेपर के अंदर कुछ ऐसा है जहाँ आपको सिग्नेचर नहीं करना है। और ये आपके साथ जस्टिस हो रहा है। आप में टेम्परेंस की भी एनर्जी है। आप एक अर्थ एंजल हैं, और जो अर्थ एंजल होते हैं वो तो वैसे ही भगवान के प्रिय होते हैं। तो इस मैसेज का मतलब यही है कि आप उस पेपर पे सिग्नेचर नहीं करेंगे। उसकी जांच करिए या किसी से करवाइए, उसके बाद देखिए क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि जो गलती आपने की नहीं है, आपने जो गलती की नहीं है, आप पर उस चीज़ का बम फोड़ा जाएगा। तो ये आपकी विशेष ऊपर वाले की आप पर विशेष कृपा है, जो आपको वो इस कष्ट में, इस परेशानी में नहीं देखना चाहते, इसलिए मैसेज आपके पास आया है। और बार बार भगवती भोलेनाथ यही कह रहे हैं कि सिग्नेचर मत करिए। ठीक है, आप आई होप कि आप सबको जिसके लिए मैसेज बना है उसके तक पहुँचे और ये मैसेज उनको समझ में आए। माता रानी महादेव आज सबकी रक्षा करें। पूरी पृथ्वी पे अन्न और जल की कभी कमी न हो, ना ही कोई भूखा प्यासा रहे। अब भगवती भोलेनाथ, जो ये मस्कुलाइन पर्सन है, जिन पे इतनी प्रॉब्लम परेशानी है, वो अपनी प्रॉब्लम परेशानी से बाहर निकले, और ये भक्त हैं, ये बाहर निकल जाएंगे। हो सकता है इनके लिए 2 नंबर, कोई विशेष नंबर हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ हो, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है 2 नंबर। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी को। भगवती भोलेनाथ की आप सब पर कृपा बनी रहे, आपकी सारी समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाएं। धीरे धीरे ख़त्म हो, लेकिन जड़ से ख़त्म हो। एक हम बात और यहाँ शेयर करना चाहते हैं, वो खुद की तरफ से है। मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। आजकल एक जैसे बना हुआ है, ठीक, कि कोई शारीरिक प्रॉब्लम से परेशानी में है, किसी को कहीं दर्द है, कहीं पीड़ा है, किसी को अन्न की कमी है, किसी को धन की कमी है। तो इसमें क्या करते हैं लोग, तंत्र मंत्र बाधा करते हैं। और उनसे भी बड़े कुछ लोग हैं जो उस तंत्र मंत्र बाधा को दूर करने के लिए किसी चौराहे, तिमुहानी, किसी सन्नाटे जगह पे, ठीक है, सन्नाटे जगह पे करिए, जहाँ पे सूनापन हो, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, ठीक है, लेकिन चौराहे तिमानी पर कितने ऐसे लोग आते जाते हैं। किसी के बच्चे हुए, किसी के हस्बैंड हुए, किसी का बेटा हुआ, परिवार के लोग, बेटी बेटा, फैमिली जो भी है, ठीक है, कोई ऐसा हुआ जिसके आगे पीछे कोई ना हो। तो ऐसे चौराहे तिमुहानी पर करने से कोई फ़ायदा है क्या? आप लोग सोच के मुझे बताइएगा। अपना दुख
अपना प्रॉब्लम अगर हम ऐसे किसी को उतार के कर देते हैं, हमने ये देखा है, कई बार देखा है। तो जिसे अगर ये जानकारी हो तो वो तो बच के निकल जाता है। अगर मान लीजिए वहीं से कोई अबोध बच्चा हो, जानवर हो, गाय हो, कोई भी हो, तो वो चीज़ तो लांघने पर, डाँकने पर वो चीज़ तो उसके साथ हो जाएगी ना। तो क्या ये ठीक है? अगर किसी चीज़ का निवारण करते हैं तो वो दुःख और दर्द, अपना दुःख और दर्द किसी को देने के बजाय खुद से निपटने की क्षमता रखिए। अगर आप भक्त हैं तो अपना दुःख दर्द उतार कर किसी को मत दीजिए, ये हम रिक्वेस्ट करते हैं। अगर हमारी बात किसी को बुरी लगी, गलत लगे तो सॉरी, लेकिन ये सही बात है और ये हम एहसास हमको हुआ और अभी से नहीं, हम छोटे थे तब से हमको ये बात हमारे दिमाग में चलता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों कोई ऐसा बोध डाक जाए, लांघ जाए, किसी चीज़ को धार दिया जाता है, तिमुहानी पे, चौराहे पर उतार चढ़ाव जो भी किया जाता है, नहीं करना चाहिए। अगर आप भक्त हैं तो आपके इष्ट, आपके भगवान, आपके गुरु खुद ही उस समस्या से समाधान निकालेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी को, और हमारी बातों पे गौर करिएगा। हम अगर कुछ कहते हैं तो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कहते हैं, बस किसी को हर्ट होने से बचाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम ये चौराहे पर करते हैं, तिमुहानी पे करते हैं या कहीं भी करते हैं और हमारे ज़रिए रखी हुई चीज़ से कोई आहत होता है, ठीक है, तो वो भी हमारा कर्मा बनता है। हम ये हाथ जोड़ के बैठे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कर्मा मत बनाइए। कर्म इतना क्लीन करिए ना कि दुःख बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो आज नहीं तो कल, अगर आप में सत्ता, श्रद्धा, शक्ति है, स्ट्रेंथ है तो वो कटेगी ही कटेगी। लेकिन ऐसे अपना दुःख, अपना दर्द किसी को देकर नहीं। थैंक यू सो मच रीडिंग पे बनने के लिए, और हमारे बोलने से अगर किसी को हर्ट हुआ तो सॉरी, क्योंकि हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, चाहे वो कोई भी हो। थैंक यू सो मच।